हेलो म्यूजिशियंस, आप सभी का वेलकम है ओजे के ज्ञान के एक नए एपिसोड में। मैं हूं जस और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर है जो कि हम सभी के माइंड में आता है। हम कई सारे ऐसे बॉलीवुड सिंगर्स को जानते हैं जो कि बहुत एस्टैब्लिश सिंगर हैं, बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, उन्होंने कई बार अपने आप को प्रूव भी किया है, बट स्टिल आज हमें उनके गाने सुनने को नहीं मिलते हैं। ऐसा क्या है जो उनको अब गाने नहीं मिल रहे हैं? तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। कई सारे सिंगर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अभिजीत भट्टाचार्य जी, सोनू निगम जी, के हो गए, मोहित चौहान हो गए। तो ऐसे कई सारे सिंगर्स जिनको अब सॉन्ग्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो है ही, साथ में से हमसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बिकॉज क्या है पूरा सिस्टम, किस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री काम करती है, किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री काम करती है, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम सिंगिंग में हमारा करियर बनाना चाहते हैं। तो अब ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग को अपना मेन एम लेकर जा रहे हैं। तो यार आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को देखना, ये सब जानना कि पूरा क्या सिस्टम चलता है वहां पर, किस तरह का उन लोगों का पूरा माइंडसेट है। तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी वर्क है, सॉन्ग रिकॉर्ड कराना है, म्यूजिक ट्रैक बनवाना है, कैरियोके ट्रैक्स चाहिए, मिक्सिंग मास्टरिंग करानी है, पोस्टर चाहिए, कुछ भी म्यूजिक रिलेटेड वर्क है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सभी सर्विसेज हम बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड करते हैं। एंड वन मोर थिंग, हमारा लेटेस्ट कवर सॉन्ग रिलीज हो चुका है जो कि रिपब्लिक डे स्पेशल सॉन्ग था, ये देश है वीर जवानों का। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा। तो आप उसको प्लीज एक बार चेक जरूर करना, काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। उसको प्लीज एक बार चेक करना, उस पर अपना फीडबैक जरूर देना। तो चलिए गाइस, हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एंड जब हम एनालाइज करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री को या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री को, तो दो मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज नो वन इज परमानेंट। ये एक बहुत ही बुरा कह लो या फिर कुछ कह लो, बट ये रियलिटी है कि कोई भी परमानेंट नहीं रहा है बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में। ठीक है, हर सिंगर का एक डेफिनेट टाइम रहा है, एक डेफिनेट एरा रहा है। किसी सिंगर को बहुत ज्यादा रहा है तो किसी का कम रहा है, लेकिन स्टिल हर सिंगर का एक डेफिनेट टाइम रहा है जिसमें उन लोगों के सॉन्ग्स हिट हुए हैं, उनको ज्यादा लोगों ने सुना है। किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। एक टाइम था जब उदित नारायण जी, कुमार सानू जी के सॉन्ग चलते थे, उसके बाद फिर सोनू निगम जी आए, फिर आतिफ असलम आए, फिर अभी अरिजीत सिंह चल रहा है। तो इस तरह से हर जने का एक डेफिनेट टाइम है। एंड अगर आपको लेटेस्ट एग्जांपल कोई चाहिए तो आप गुरु रंधावा का एग्जांपल ले सकते हो। अभी 2015-16 में से उन्हीं के सॉन्ग चल रहे थे, लेकिन आज आप देख सकते हो उनके अभी इतने सॉन्ग हिट नहीं हो रहे हैं। हाँ, एक आध सॉन्ग अभी हिट हुआ है, बट स्टिल अब उनके इतने सॉन्ग हिट नहीं हो रहे। तो यार इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई परमानेंट नहीं है। ठीक है, ऑडियंस का माइंडसेट ऐसा है कि वो बोर हो जाती है एक सिंगर से एंड वो कुछ डेफिनेट टाइम के लिए आपको सुन सकती है। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम परमानेंट कोई रह सकता है म्यूजिक इंडस्ट्री में। सो गाइस, सेकंड पॉइंट इज यूनिकनेस इन वॉइस। अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है तो आपकी वॉइस में एक यूनिकनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो कि यार किसी सिंगर को एडमायर करते हैं एंड उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करते हैं उन्हीं की आवाज में। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी भी नहीं जा पाओगे अगर आपको प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो। क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री का कुछ ऐसा माइंडसेट है, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक यूनिक वॉइस की तलाश रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मीका सिंह का एग्जांपल ले सकते हो। उनकी वॉइस टोटली यूनिक है, उनकी वॉइस एक अलग ही, मतलब उनका जो वॉइस टेक्सचर है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो उनको गाने मिलते हैं, उनका एक जॉनर बन चुका है। जैसे कि अगर पार्टी सॉन्ग्स वगैरह बनाने हैं तो लोग मीका सिंह को अप्रोच करते हैं। तो अगर आपकी वॉइस यूनिक रहेगी तो आपको जरूर सॉन्ग्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप कॉपी करोगे किसी को तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अरिजीत सिंह हो गए, उनकी वॉइस में एक पेन है, उनकी वॉइस में एक एक्सप्रेशन है, तो उनको उस तरह के सॉन्ग्स मिलते हैं। ठीक है, सचिन टेंडन हो गए, उनकी वॉइस में एक एनर्जी है। जुबिन नौटियाल हो गए, उनकी वॉइस बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी वॉइस है उनकी। तो यूनिकनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब के मोहित चौहान, इन सब के साथ क्या हुआ था देखिए, एक्चुअली इनका भी एक डेफिनेट टाइम रहा था। इनको बाद में भी गाने मिले हैं लेकिन वो इतने हिट नहीं हो पाए। इनका भी एक टाइम रहा था जब उनको बहुत लोगों ने सुना, इनके बहुत सॉन्ग्स हिट हुए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई परमानेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों में टैलेंट नहीं था, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, एकदम लिविंग लेजेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। बट स्टिल म्यूजिक इंडस्ट्री का सिस्टम ही ऐसा है कि कोई परमानेंट नहीं रह सकता है, सबका एक डेफिनेट टाइम रहेगा। सो दैट इज द रीजन अब इन लोगों को गाने इतने नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों के रिप्लेसमेंट सब आ चुके हैं बॉलीवुड में। एंड अब क्या है, किस तरह से अर्न करते हैं लोग, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग, जो भी लोग हैं, ये लोग अब लाइव शो से अर्न करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके धंधे वगैरह नहीं चल रहे होंगे, इनके बिल्कुल चल रहे हैं, उतना ही पैसा इन लोगों को लाइव शो से मिल जाता है। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में एंड आई थिंक मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे कई सारे म्यूजिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज मेरे सारे सॉन्ग्स चेकआउट करो, कई सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं, कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज एक बार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।